फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका दोस्त आपके सामने सेट कॉन्सेप्ट लेकर आपकी सेवा में फिर से उपस्थित है। तो आज की क्लास एक्सरसाइज की नाम होने वाली है, क्लास 11 के स्टूडेंट के नाम भी होगी। ठीक है गाइस, तो चलिए देर न करते हुए एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हिंदी वाले भाई साहब बिल्कुल निराश ना हो, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना। स्पेस की थोड़ा सा दिक्कत है, मैं हिंदी में भी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना गाइस। चलिए, Which of the following are examples of null set? null set का मतलब void set, empty set, हिंदी में बोले तो रिक्त समुच्चय। कह रहे हैं कि नीचे जो चार एग्जांपल है गाइस, ये पहले क्वेश्चन के ये पार्ट है, ठीक है ना। इन चारों पार्ट में से कौन सा नल सेट होगा, कौन सा रिक्त समुच्चय का उदाहरण है और कौन नहीं है, यही बताना है आपको, ठीक है गाइस। अब इतना समझ गए होंगे कौन सा रिक्त समुच्चय है कौन सा नहीं है, इसमें से इन चारों में से ये बताना। पहला क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कौन सी जो कि डिविजिबल हो किससे, दो से, जो दो से कट जाएं, उन सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। क्या ये नल सेट होगा, क्या ये रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है गाइस। तो आई होप आप थोड़ा बहुत सोच पा रहे होंगे। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है गाइस। क्या 2 से डिविजिबल होने वाली जो भी नंबर्स होती हैं क्या वो ऑड होती हैं? ऑड नहीं होती गाइस, वो क्या होती हैं, वो तो इवन होती हैं, ठीक है गाइस, सम होती हैं। 2 से जिसमें भाग चला जाए जिस संख्या में, वो संख्याएं क्या होती हैं गाइस, सम होती है ना। यहां पे क्या कह रहा है, उन सभी विषम संख्याओं को बताओ, प्राकृतिक संख्याओं को बताओ जो 2 से डिविजिबल हो, जिसमें 2 से भाग चला जाए, 2 से भाज्य हो। तो ऐसी कोई संख्या तो होती नहीं, ठीक है गाइस, वो तो सम होती है। इसका मतलब एक भी संख्या नहीं होगी ऐसी, ऐसी कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या नहीं होगी कि जो 2 से पूर्णतया कट जा रही हो। तो एक भी नहीं, इसका मतलब उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आने वाला है, इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होगा। कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है, नल सेट है, रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है। इसको इस तरीके से दिखाओ या फाई से दिखाओ, बात एक ही है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला क्या है, रिक्त समुच्चय या नल सेट। नल सेट का मतलब रिक्त समुच्चय, ठीक है गाइस। आई होप आप समझ पा रहे हो। नल वॉइड एम्प्टी कुछ भी लिखाओ। सेकंड नंबर पे आते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, इवन प्राइम का मतलब क्या होता है गाइस, अभाज्य। इवन का मतलब सम, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। हिंदी वाले भाई साहब, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय क्या नल सेट होगा? सम अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, सम भी हो और अभाज्य भी हो, मतलब और किसी से ना कटे, अपने अलावा, ठीक है गाइस, एक और अपने अलावा किसी भी से भी ना कटे। तो कौन सी संख्या होती है, 2, सम अभाज्य संख्या का समुच्चय, ठीक है। लिस्टेड फॉर्म में लिखेंगे तो 2 आएगा। एक एलिमेंट आ गया इसके अंदर कि नहीं, तो ये तो सिंगलटन सेट हो गया गाइस, ठीक है। और आपको बताना है कौन सा नल सेट है, तो ये नल सेट नहीं है, ठीक है ना, ये नल सेट नहीं होगा, ये सिंगलटन सेट होगा, एकल समुच्चय, हिंदी वाले भाई साहब। तीसरे नंबर पे आ जाते हैं गाइस, x जो इस सेट का एलिमेंट है, x सच दैट, इस प्रकार है कि जो x एलिमेंट है इज अ नेचुरल नंबर, एक प्राकृतिक संख्या होगी, और साथ ही साथ कॉमा लगा है, कॉमा मतलब थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, ठीक है। x इज लेस देन 5, 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है गाइस। नेचुरल नंबर भी हो जो इसका एलिमेंट होगा इस सेट का, वो कह रहे हैं 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा, एक एंड का मतलब एक साथ बात ट्रू होनी चाहिए, ठीक है गाइस। अगर आपकी मम्मी ने आपसे कहा कि बाजार से जूता और चप्पल लेके आना है, तो इसका मतलब दोनों चीजें लेके आना है, ठीक है। अगर एक भी चीज मिस हुई तो दूसरी चीज जो लेके नहीं आए रहेंगे, ठीक है ना, उसी से मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। एंड की मीनिंग, एंड का मतलब दोनों बातें एक साथ ट्रू होनी चाहिए उस एलिमेंट के लिए, x के लिए, ठीक है। जो भी इस सेट का एलिमेंट होगा वो नेचुरल नंबर होगा, और कह रहे हैं कि 5 से छोटा। चलिए 1 2 3 4 5, मैंने यहां पे कह दिया 0 स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5, 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा। देखिए ध्यान से, 6 7, इसके बाद डॉट डॉट, 7 से बड़ा और 5 से छोटा,
ऐसा कोई नेचुरल नंबर एक साथ पॉसिबल है कि जो कोई भी नेचुरल नंबर ढूंढना कि जो 5 से छोटा हो एक ही टाइम में और उसी टाइम में 7 से बड़ा हो, ऐसा पॉसिबल है? एक कोई पार्टिकुलर नंबर ऐसा ढूंढो कि जो 5 से छोटा हो 7 से बड़ा हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है गाइस। इसका मतलब कोई इसका एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है गाइस, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इसका कोई एलिमेंट नहीं होगा, इसका मतलब क्या है? नल सेट है। सेट तो होगा बट इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ये जो एक्स एलिमेंट है ये कोई वैल्यू ही नहीं दे रहा है, इस बात को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है कोई एक्स। ठीक है, इसका मतलब नल सेट होगा, कोई एलिमेंट नहीं होगा, नल या फाई, ये नल सेट होगा। ठीक है गाइस, ये सेट नल सेट होगा। फोर्थ पे आते हैं हम लोग, y such that y जो एलिमेंट है इस सेट का वो इस प्रकार है कि y is a point common to any two parallel lines। टू पैरेलल लाइन है आपके पास गाइस, जहां जहां, ठीक है, पैरेलल लाइन हमेशा प्लेन में होती है, इस बात को दिमाग में रखना। ठीक है, ये पैरेलल लाइन है आपके पास एक प्लेन में, कह रहे हैं y is a point common to any two parallel lines। इन दोनों पैरेलल लाइंस में से कॉमन पॉइंट कोई है? भाई ये पॉइंट मैंने इस पे लिया तो क्या इस पे है? नहीं। अगर इस लाइन पे मैंने कोई पॉइंट लिया, क्या इस पे है वो ये वाला पॉइंट? नहीं। मैंने यहां लिया तो क्या इस पे कॉमन है? दोनों में होना चाहिए, दोनों पे होगा तभी कॉमन कहा जाएगा। ठीक है गाइस, तो जो इस पे होगा वो इस पे नहीं होगा, और जो इस पे होगा वो इस वाली लाइन पे नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो कॉमन तो कोई पॉइंट नहीं होगा दोनों में। ठीक है, कॉमन कोई पॉइंट नहीं होगा, इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट भी नहीं होगा, कोई पॉइंट कॉमन नहीं है। जो पॉइंट है वही तो एलिमेंट है। देखिए जो y है ये पॉइंट ही तो है, कॉमन पॉइंट है टू पैरेलल लाइंस के लिए। तो टू पैरेलल लाइंस में कोई पॉइंट कॉमन होता ही नहीं, इसका मतलब इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। जो एलिमेंट है वो किसी प्रॉपर्टी को मान नहीं रहा है, इसका मतलब कोई एलिमेंट नहीं होगा। कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नल सेट है। ठीक है गाइस, अब इसको इससे दिखाओ या फाई से दिखा लो, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है गाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट? इनफाइनाइट का मतलब नॉन फाइनाइट। ठीक है गाइस, दोनों बातें एक ही है, इससे पहले मैंने इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक है, चलिए अब आपको जो भी सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 5, ठीक है ना, अब इसमें से आपको ये जज करना है कि कौन सा इन पांचों में से कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट, कौन सा परिमित, कौन सा अपरिमित। ठीक है, चलिए अब जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, अवयवों की संख्या गिनी जा सकती है, वो फाइनाइट, वो परिमित होता है गाइस। फाइनाइट का मतलब परिमित, इनफाइनाइट का मतलब अपरिमित। ठीक है गाइस, आई होप आपको इतना आता होगा, मैंने इससे पहले लेक्चर में ये सब बता दिया। जिसने नहीं देखा होगा पहले जाके पहले लेक्चर्स को देखें। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, किसी साल के सभी महीनों का समुच्चय। तो किसी भी साल में कितने महीने? 12, जनवरी से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, काउंटिंग कर पाएंगे, काउंटिंग कर लेंगे तो फाइनाइट सेट, तो ये फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके आगे क्या लिख देंगे? ये फाइनाइट, पहले सेट होना चाहिए, ठीक है ना, वेल नोन कलेक्शन, तो वो है ऑलरेडी। ये बताइए गाइस 1 2 3 कॉमा लगा के 3 डॉट लगा, 1 2 3 डॉट लगाते हैं। ठीक है ना, डॉट डॉट का मतलब आगे भी ऐसे नंबर से, तो 1 से कौन सा नंबर स्टार्ट होता है? नेचुरल नंबर। 1 2 3 ऐसे ही चलता रहेगा, इसका मतलब काउंटिंग तो नहीं हो सकती नेचुरल नंबर की ना, बुढ़ापा आ जाएगा। ठीक है, काउंटिंग नहीं हो पाएगी आपसे, तो नेचुरल नंबर्स की जो काउंटिंग है वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कैसा हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट नहीं किए जा सकते, इसका मतलब अपरिमित, काउंटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये सेट इनफाइनाइट, या हिंदी वाले भाई साहब अपरिमित लिख लेंगे। फाइनाइट का मतलब परिमित, इनफाइनाइट मतलब अपरिमित। ठीक है, थर्ड पे आते हैं गाइस 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, बीच में कुछ नंबर है, उसके बाद लास्ट नंबर फिक्स कर दिया गया है 99 100 तक। तो 1 से लेकर 100 तक कितने होंगे? 100 होंगे टोटल। काउंटिंग तो हो गई ना, अगर काउंटिंग हो गई, जो भी n ऑफ समथिंग है इसके कार्डिनल नंबर कितने? 100 है, तो काउंटिंग हो गई तो क्या हो गया? फाइनाइट। ये क्या हो गया? फाइनाइट मतलब परिमित समुच्चय। ठीक है गाइस, 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का समुच्चय क्या होगा? परिमित समुच्चय। फोर्थ पे आते हैं द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ये पॉजिटिव इंटीजर है गाइस, ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखा मैंने, एब्रिविएट फॉर्म में लिख दिया। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, 100 से ज्यादा, 100 से बड़े
धनात्मक संख्याओं का समुच्चय। ठीक है गाइस, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय जो कि 100 से बड़े हों। तो 100 से बड़े, चलिए 101 से स्टार्ट हो जाइए, 102 लिखते जाइए। ऐसे कहां तक लिखेंगे पता नहीं, है ना गाइस। तो आप काउंटिंग तो नहीं कर सकते ना इसकी। अगर काउंटिंग नहीं कर सकते तो क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इनफाइनाइट सेट, ठीक है। तो 4 वाला इनफाइनाइट। फिफ्थ पे आ जाते हैं गाइस, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। वाओ, द सेट ऑफ प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याओं का वो समुच्चय, वो कलेक्शन आपको बताना है कि जो 99 से कम हो, तो इसकी तो काउंटिंग हो सकती है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो टोटल 100 तक 1 to 100 25 होते हैं। ठीक है गाइस, तो 99 तक भी कितने होंगे, 25 ही होंगे। ठीक है गाइस, तो 25 प्राइम नंबर होंगे, आप काउंटिंग कर लीजिएगा। ठीक है ना, स्टार्ट हो जाएंगे 2 से लिखना। 25 होगी इनकी काउंटिंग। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याओं का ऐसा समुच्चय, ऐसा कलेक्शन, ऐसा एकत्रण चाहिए कि जो 99 से छोटे हो। लेस देन का मतलब छोटे हो। तो फिक्स तो होंगे ना, 25 है, फिक्स है कि नहीं, गिनती की जा सकती है। जब आप एलिमेंट लिखेंगे उसके बाद गिन लेंगे। ठीक है, 99 से छोटे अभाज्य संख्या सभी लिख लेना। ठीक है गाइस, तो उनकी काउंटिंग हो सकती है, गिना जा सकता है अभाज्य संख्याओं को। इसका मतलब इसके एलिमेंट गिने जा सकते हैं, एलिमेंट गिने जा सकते हैं तो परिमित हो गया, इसका मतलब फाइनाइट सेट। ठीक है गाइस, ये 2 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपके भेजे में आ गए होंगे अच्छे से। ठीक है गाइस, ये मैं आशा करता हूं, आशा स्टडी कैंपस की तरफ से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग रुक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा गाइस। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से आपको ये बताना है कि ये तीसरे क्वेश्चन में जो ये फिफ्थ पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पांचों में से कौन सा फाइनाइट है, कौन सा इनफाइनाइट, कौन सा परिमित समुच्चय, कौन सा अपरिमित समुच्चय, यही बताना है। ठीक है ना गाइस। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द सेट ऑफ लाइंस विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूं थोड़ा सा, ये एक्स एक्स, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्स के पैरेलल 1 2 3 4 5 6 7 ऊपर नीचे, ऐसे कितनी काउंटिंग नहीं हो सकती, ऐसे ऊपर भी ऐसे नीचे, इनफाइनाइटली मेनी। तो एलिमेंट की काउंटिंग नहीं हो सकती, लाइंस की काउंटिंग नहीं हो सकती, इसका मतलब इनफाइनाइट सेट होगा, जो भी ये सेट होगा, ये किस कैटेगरी में जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट। ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ना किया जा सके, बस काम खत्म। सेकंड पे आते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं उनका समुच्चय। तो 26 ही होते हैं गाइस। ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट में तो काउंटिंग हो सकती है, इसका मतलब है फाइनाइट। ठीक है गाइस, चलिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, 5 के जो पहाड़े में जो संख्याएं आए उन सबका समुच्चय। ठीक है, तो 5 का पहाड़ा 10 ही तक नहीं होता, 50 तक गाइस, है ना, और भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, 5 into 11 5 into 12 ऐसे ही है, एंड सो ऑन। यानी 5 का पहाड़ा खत्म नहीं होने वाला है, इसका मतलब नंबर खत्म होने वाले नहीं है। ठीक है गाइस, 5 के मल्टीपल खत्म होने वाले नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये नॉन फाइनाइट, या इसी को बोल रहे हैं इनफाइनाइट। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फोर्थ नंबर पे आते हैं, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, अर्थ पे रहने वाले जितने भी एनिमल्स हैं, जानवर हैं जो उससे सरवाइव करते हैं, जीवित रहते हैं, ठीक है, उनकी काउंटिंग की जा सकती है। हाँ पक्का, जितने भी होंगे काउंट तो कर ही सकते हैं ना भाई, कंफ्यूजन कहां से, काउंटिंग हो सकती है कि नहीं, जितने भी होंगे, बट काउंटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, काउंटिंग तो हो ही सकती है ना, फिक्स नंबर में होंगे, कितने भी हो लेकिन काउंटिंग की जा सकती है, फिक्स है वो। ठीक है, उतने ही होंगे। तो आई होप आपको ये बात इमेजिन करके कुछ समझ में आ रहा होगा, ये फाइनाइट सेट हो जाएगा। जो भी होंगे काउंटिंग तो हो ही सकती है ना, चाहे जितने हों, जो अर्थ पे रह रहे होंगे उन जानवरों का समुच्चय, उन जानवरों की गिनती कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं गाइस। ठीक है, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
इसका मतलब क्या है, मूल बिंदु से, एक बिंदु से कितने सर्किल, कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ये ओरिजिन है आपका, ये एक वृत्त ये यहीं से पास करे, दूसरा तीसरा कहीं से यहीं से पास कर रहा हो, बस ऐसे यहीं से खींचते रहो, ऐसे कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैंने खींचते रहो ऐसे, चाहे इतने वृत्त खींचो, यहीं से पास करे बस ऐसे खींचते रहो, खींचते रहो, कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी गाइस। यानी ओरिजिन बिंदु से मूल बिंदु से कितने सर्किल हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। तो ये सेट क्या कहलाएगा, इसके एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, कितने सर्किल, इनफाइनाइटली मैनी सर्किल हो सकते हैं, इसका मतलब नॉन फाइनाइट या फिर इसको इनफाइनाइट बोल देंगे। ठीक है गाइस, तो फिफ्थ वाला क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ठीक है, तो इमेजिन करना आना चाहिए, इमेजिनेशन पावर अच्छी होनी चाहिए। ठीक है गाइस, ये आपका इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है गाइस, इन द फॉलोइंग, जो नीचे दिए गए हैं, स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। नीचे दिए गए जो समुच्चय हैं ए और बी, उनमें यह बताना है कि ए बी के इक्वल है या फिर नहीं, ए बी समान समुच्चय है या नहीं, इक्वल सेट है या नहीं गाइस। ये तो है, यही नहीं हुई, इससे पहले मैंने पढ़ाई आपको, इससे पहले के लेक्चर में। ठीक है, चलिए पहला, सेट ए इज इक्वल टू दिस, सेट बी इज इक्वल टू दिस, क्या ये दोनों इक्वल है, ए और बी इक्वल है कि नहीं, ये बताना है आपको। ए बी जो सेट है इक्वल सेट है या नहीं। तो मैंने बताया था सबसे पहले तो एन ऑफ ए एन ऑफ बी के इक्वल होना चाहिए, जिन दो सेट की बात करें उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होने चाहिए दोनों के, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है। ठीक है, और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। देखिए ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, बी इसमें भी, कहीं भी कॉमा लगा कहीं भी लिख दे इधर उधर, उससे कोई लेना देना नहीं होता, पोजीशन से कोई मतलब नहीं होता। सी इसमें भी, सी इसमें भी, डी इसमें भी, डी इसमें भी, ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट बच जाए, नहीं। ठीक है ना, सेम एलिमेंट वही होने चाहिए। तो दोनों बातें मान गए, ए और बी दोनों बातों को मान रहे हैं, एलिमेंट भी चार चार, सेम एलिमेंट भी, तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू बी। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं, ए के पास 4 8 12 16, बी के पास 8 4 16 18, देखिए 18 इसमें नहीं है, ठीक है ना गाइस, और 12 इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं है, 12 इसमें नहीं। एलिमेंट तो 4 4 है, चार चार एलिमेंट दोनों में है, इक्विवेलेंट तो हो जाएगा, है ना गाइस, समतुल्य समुच्चय तो हो जाएगा, लेकिन इक्वल नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है गाइस, ए इज नॉट इक्वल टू बी, समतुल्य तो होगा। ठीक है गाइस, ये करेक्ट, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, बट आपको इसमें इतना ही बताना है, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी लिख देंगे। ठीक है, बट अगर थोड़ा और डिटेल में जानना है तो ए बी क्या है, इक्विवेलेंट है। ठीक है गाइस, थर्ड नंबर पे आते हैं, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, 5 एलिमेंट, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट, अब यहां पे प्रॉपर्टी मेथड में लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर, सम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए और 10 से छोटा हो या 10 के बराबर हो तब भी चलेगा वो एलिमेंट। तो चलिए लिख लेते हैं इसको लिस्टेड फॉर्म में, 10 से छोटा सम धनात्मक पूर्णांक लिखना है। तो 10 से छोटा क्या हो जाएगा सम धनात्मक पूर्णांक, 2 4 6 8, धनात्मक भी होना चाहिए, जीरो नहीं लिख सकते, जीरो इवन तो है। ठीक है गाइस, लेकिन पॉजिटिव तो नहीं है ना, जीरो ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है गाइस, 2 4 6 8 और 10 भी ले सकते हैं, कह रहे हैं इक्वल भी चलेगा। देखिए अब आपको समझ में आ गया होगा, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, 5 5 एलिमेंट, दोनों सेम एलिमेंट। ठीक, क्या हो गया, ए इज इक्वल टू बी, इसमें क्या है, दोनों इक्वल है। ठीक है गाइस, फोर्थ पे आते हैं, ए इज इक्वल टू एक्स, जो एलिमेंट है सच दैट इस प्रकार से है कि जो एक्स एलिमेंट है इज अ मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल है, 10 के गुणा में आएगा, 10 एक कम 10, 10 दुआएं 20, इस तरीके से पहाड़े में आएगा, 10 के पहाड़े में आना चाहिए। देखिए ये पहाड़े में आ रहा है 10, 10 दुआएं 20, ये तो आ रहा है, ये आ रहा है, बट ये दोनों नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना गाइस, जैसे और भी नहीं आएंगे, आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है ना गाइस, तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम नहीं है, यानी ये इक्विवेलेंट भी सेट नहीं है, इक्विवेलेंट सेट भी नहीं होगा। ठीक है ना, और ना ही इक्वल है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है गाइस, तो इसमें 10 का मल्टीपल आएगा, 10 20 30 इस तरीके से आएगा, 40 एंड सो ऑन। क्या इसमें वही आ रहा है, नहीं। ठीक है गाइस, सेम आने चाहिए ना, तब तो इक्वल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुक करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 गाइस आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजन। क्या जो पेयर ऑफ सेट्स दिख रहे हैं पहले क्वेश्चन में, जैसे ए और बी पेयर है ना, ए और बी पेयर है, तो अब ये कह रहे हैं कि क्या ये सेट्स जो पेयर ऑफ सेट्स हैं ये इक्वल हैं? अगर इक्वल हैं तो रीजन बताइए, अगर इक्वल नहीं है तो रीजन नहीं बताना, ठीक है ना। नहीं है तभी रीजन बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ए इज इक्वल टू, जो सेट है उसके एलिमेंट 2, 3 है, ठीक है ना। बी के कह रहे हैं प्रॉपर्टी मेथड से है x सच दैट x, जो एलिमेंट है x एलिमेंट होता है, वो इस तरीके से है कि जो x है एलिमेंट है इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इस समीकरण का हल है, ठीक है, x जो भी होगा। तो क्या अगर हल होता तो 2, 3 रखने पे LHS RHS के इक्वल आना चाहिए। रखो 2 रखो एक बार, तो 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10, 10 4 14, 14 6 20 आएगा, 20 का 0 के इक्वल होगा नहीं, इसका मतलब 2 और 3 इसका सॉल्यूशन तो नहीं है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। या फिर आप इस तरीके से कर सकते हो, इसका सॉल्यूशन चेक कर लो, x की वैल्यू क्या आएगी यहां से -2 -3 आएगी, ठीक है गाइस। हल करना आता होगा, 6 1 जा 6 फैक्टर करना आता होगा 10th में इतना, ठीक है ना गाइस। तो x का फैक्टर क्या होगा -2, -3, ठीक है गाइस। तो यहां से ये दोनों इक्वल तो है नहीं, जब इसको आप लिस्टेड फॉर्म में लिखोगे तो इस तरीके से, ठीक है, तो -2, -3 आएगा, ठीक है गाइस। रख के चेक कर लीजिए, -2 का स्क्वायर प्लस का 4, 5 -2 -10, ठीक है, 6 4 10 प्लस का और माइनस का 10 0 हो जाएगा, 0 0 के इक्वल, इसका मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है गाइस। इस तरीके से इसको भी रख लेंगे 9 6 15 और ये -15 0 हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो -2 -3 क्या होंगे इसके सॉल्यूशन यहाँ पे बी वाले के, तो बी के लिए क्या लिखेंगे -2 -3, क्या ये दोनों इक्वल दिख रहे हैं? नहीं, तो इक्वल नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं इक्वल है? क्योंकि इस जो सॉल्यूशन है उसका -2, -3 होगा सॉल्यूशन, ठीक है गाइस। रीजन भी दे सकते हैं। सेकंड पे आते हैं हम लोग। ए क्या है? x such that x is a letter of what? follow। फॉलो का जो फॉलो वर्ड है उसका एक लेटर होना चाहिए ए, तो एक लेटर को एक ही बार लिखते हैं चाहे जितनी बार आया हो। F लिख दिया एक बार, O लिख दिया एक बार, कॉमा लगाते रहिए, L एक बार, W एक बार, ये सब मैंने बता दिया, ठीक है गाइस। इसको लिखिए y जो एलिमेंट है y इज अ लेटर इन वर्ड वॉल्व, ठीक है, तो W O L F, देखिए F भी है, ठीक है, थोड़ा सा और सही से लिखते हैं इसको, O L F, F भी है, O भी है, L भी है, W भी है, ठीक है ना। 4 इसमें, 4 एलिमेंट, 4 इसमें भी, 4 4 दोनों में है, n ऑफ a n ऑफ b के इक्वल और एलिमेंट भी इक्वल, इसका मतलब ये दोनों क्या है? इक्वल, ठीक है गाइस। a इज इक्वल टू b, इसमें इक्वल होंगे, ठीक है। तो n ऑफ a रीजन क्या देंगे? n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, ठीक है गाइस। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो, जो भी सेट्स गिवन है ये, ठीक है गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट आपके पास गिवन है। सेलेक्ट इक्वल सेट्स, आपको ये बताना है कौन कौन से सेट किसके इक्वल सेट्स को दिखाना। चलिए पहले ए से स्टार्ट करते हैं। तो ए किस किस के इक्वल है? 2 4 8 12, 4 एलिमेंट दिखने चाहिए और सेम होने चाहिए, तो 2 4 8 12 देखो किसमें है, 2 4 8 12, और किस सेट में है? ए के साथ और कोई है? 2 4 8 12, 2 4 8 12 में दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है 2 4, ठीक है गाइस, 4 दिख गया, 2 नहीं दिख रहा है, 12 है वो, तो ये भी नहीं इक्वल, मतलब ए के कोई इक्वल नहीं है, ठीक है ना गाइस। चलिए अब बी के इक्वल देख लेते हैं। 1 2 3 4 कहीं है? 1 2 3 4 इधर उधर है, इससे कोई मतलब नहीं है, बट इक्वल है, तो बी इक्वल टू किसकी हो गया? डी के, बी इज इक्वल टू डी। और बी के इक्वल और कोई सेट दिख रहा है? नहीं, और कोई नहीं है, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सी पे आ जाते हैं। 4 8 12 14, और कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो सी के इक्वल कोई नहीं है। डी पे आ जाते हैं, तो डी बी के इक्वल हो चुका है। ई पे आ जाते हैं गाइस, -1 1 1, क्या दिक्कत है? देखिए ये दोनों इक्वल। ई किसके इक्वल है? जी के, ठीक है, लिखते रहिए गाइस। एफ के लिए नहीं, कोई नहीं इक्वल है, एफ अकेला ही, और कुछ इसके सेम तो है नहीं, ठीक है। एच के सेम भी कोई नहीं है, ठीक है गाइस। तो ये दो सेट आपके इक्वल दिख गए इन इतने सेटों में से, 8 सेट में से, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त लगा होगा गाइस। अगर सेशन अच्छा लगा है वास्तव में, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपके दोस्त का उत्साह बढ़ता रहे, ठीक है गाइस। और ऐसे ही जबरदस्त वीडियो लेकर आपकी सेवा में हाजिर होता रहे आपका दोस्त अनुपम दुबे, ठीक है गाइस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।